आज हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन हम दोनों दो से एक हुए थे। आज ही के दिन आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, मेरे साथ 7 फेरे लिए थे और 7 वचन भी लिए थे। तब जाना मैंने आपसे कहा था कि आप 7 नहीं बस 3 वचन आप हमेशा निभाना। पहला कि आप हमेशा मेरा मान सम्मान बना के रखना। मैं भी वादा करती हूँ आपसे कि मैं कभी भी आपका सर झुकने नहीं दूंगी। दूसरा, दूर रहकर भी आप हमेशा मेरे प्रति वफादार रहना। मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं आपके सिवाय हर एक पुरुष में अपने पिता और भाई को देखूंगी। तीसरा, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी जगह कभी किसी को मत देना। बदले में मैं आप पर अपना जीवन भी समर्पित कर दूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का 8 बज रहे हैं और मेरा घर का सारा काम हो गया है और मैं नहा धो के आ गई हूँ रेडी होने के लिए। तो यहाँ पे पहले मैं फाउंडेशन लगा लेती हूँ। और आप सब समझ ही गए होंगे, थंबनेल और टाइटल देख के ही आप वीडियो क्लिक किए होंगे तो आप समझ ही गए होंगे कि किसके ऊपर वीडियो है। और ये वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल है मेरी ज़िंदगी का। तो यहाँ पे चलिए वीडियो में कंटिन्यू रही है। तो यहाँ पे मैंने पहले फाउंडेशन लगाई हूँ। फाउंडेशन लगाने के बाद आईब्रो फिल कर लेती हूँ दोनों आईब्रो पे। उसके बाद लिपस्टिक लगा लेती हूँ। लिपस्टिक लगाने के बाद लिप लाइनर लगा लेती हूँ और उसके बाद काजल लगा लेती हूँ। उसके बाद काजल लगाने के बाद फिर मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ। देख सकते हो इस तरीके से मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ। तो अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ से इस तरीके से बालों को थोड़ा सा बाल को लेके इस तरीके से ट्विस्ट करके और क्लिप लगा लेनी है। तो 5 से 6 क्लिप इसमें लग जाते हैं, 3-3 क्लिप दोनों तरफ। फिर इस तरीके से गर्मी है तो इस तरीके से मैंने बाल को बना लिया है जुड़ा और क्लेचर लगा लिया। उसके बाद अब मांग को भर लेते हैं, सिंदूर कर लेते हैं। उसके बाद मैं चूड़ी पहनूंगी हाथों में। और आज हमारी शादी का 14 साल हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से 14 साल बीते हैं। और भगवान से यही प्रार्थना है कि आगे भी अच्छे से बीते और आप सभी हमें गुड विशेस दीजिए। और यहाँ पे देख सकते हो मैं अच्छे से मांग को भर लेती हूँ। उसके बाद मैं बिंदी लगा लेती हूँ। बिंदी लगाने के बाद आज 3 है गुरुवार और आज मेरा गुरुवार का व्रत भी है, फास्ट भी है। तो मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। फिर मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कान में मैंने ये वाला झुमका डाला है और उसके बाद यहाँ पे मैं चूड़ी पहन लेती हूँ, गला सेट डाल लेती हूँ। और एक मैंने लंबा सा गला सेट में डाल रखी थी मगर अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोची आज मेरी ज़िंदगी का स्पेशल दिन है तो कुछ अच्छा से ही मैं तैयार होती हूँ। तो उसको फिर मैं जो बड़ा सा माला है ना उसको मैंने निकाल दिया और ये चौकोर वाला गला सेट मैंने पहन लिया। देख सकते हो कैसी लग रही है, कमेंट करके बताइएगा गला सेट। और उसके बाद ये चूड़ा पहन लेती हूँ। चूड़ा चूड़ी है। चूड़ा चूड़ी के बहुत फ़ायदे होते हैं। एक बार अगर आप चूड़ा चूड़ी खरीद लेते हो ना तो कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी पर्व त्यौहार हो तो बार बार खरीदना नहीं पड़ता है। और इसमें ऐसा कलर होता है लाल, गोल्डन, रेड कलर और गोल्डन कलर का कि जो कि सारे कपड़े पे चले जाते हैं। कोई भी साड़ी पहन लो इस पर चल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से तैयार हो गई हूँ, गला सेट भी पहन ली हूँ और चूड़ा हाथों में चूड़ियाँ भी डाल ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं पैरों में महावर लगा लेती हूँ। दोनों पैरों में सिंपल ही महावर लगाऊंगी और क्योंकि फिर लेट हो जाएगा और मंदिर भी मुझे जाना है। और आज तो इतना स्पेशल दिन है कि मंदिर जाना ही जाना है। वैसे तो हर बृहस्पतिवार को मुझे जाना ही होता है और रेगुलर का मॉर्निंग का पूजा मैं घर में ही करती हूँ। और बृहस्पतिवार हो गया, मंडे हो गया तो कभी कभी स्पेशल होता है ना तो मैं मंदिर चली जाती हूँ भोले बाबा पे जल ढारने के लिए, चढ़ाने के लिए। मगर मैं रेगुलरली मॉर्निंग का पूजा मैं घर पर ही, हमारा मंदिर है उसी में मैं पूजा करती हूँ दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सिंपल हमने आज पैरों पे डिजाइन लगाया। उसके बाद दोस्तों कुछ भी हो मतलब महावर लगाओ या सिंदूर लगाओ। उसके बाद सुहाग करने के बाद गोड़ लग लेते हैं माता पार्वती का नाम लेके कि माता रानी जाने अनजाने में कुछ अगर भूल चूक हो तो क्षमा करिएगा और सदा सुहागन होने का मुझे आशीर्वाद दीजिए। बस कोई भी श्रृंगार करो ऐसे माता रानी का, माता पार्वती का नाम लेके मन में गोड़ लग लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ़ोटो की सफाई कर दी। सभी भगवान जी को मैंने गीले कपड़े करके पोंछ दिए। उसके बाद मंदिर की सफाई कर दी। अब मैं हो गई हूँ अच्छे तरीके से पूजा के लिए रेडी। तो यहाँ पे देख सकते हो एक कलश मैंने रखा है, कलश में पानी डाल लेती हूँ और कलश के नीचे चावल और फूल रखी हूँ क्योंकि कलश जो है खाली नहीं रखा जाता है। तो कलश के नीचे चावल
अक्षत और फूल डाल रख के ही कलश को बैठाई हूँ। उसके बाद चना, गुड़, पुष्प, अक्षत सब कुछ मैं डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पूजा करना शुरू कर दी हूँ। कोई भी पूजा हो दोस्तों, तीज का पूजा हो या कोई भी पूजा हो, सर्वप्रथम गणेश जी को ही पूजा जाता है। तो पहले गणेश जी को ही कुछ भी करिए, टीका लगाइए, फूल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, कुछ भी करिए, पहले गणेश जी को सर्वप्रथम पूजिए। तो माना जाता है कि तभी आपको पूजा का फल मिलता है, नहीं तो आपका पूजा का फल नहीं मिलता है, ऐसे माना जाता है। मगर भगवान जाने अनजाने में कुछ भी गलतियां हो जाती है ना, तो सब माफ़ कर देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मगर अगर जानते हुए भी अगर आप इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं तो फिर तो आपको तो पाप लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए जानते हुए, जो नहीं जानता है तो आप कैसे भी पूजा करो, भगवान सबकी पूजा को स्वीकार करते हैं और माफ़ करते हैं गलतियां को। तो यहाँ पे सभी देवी देवता, पहले सभी देव पुरुष को मैंने चंदन लगाया, फिर जितने भी देवी हैं, माता पार्वती, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, वैष्णो माता, सारी देवी को मैं फिर सिंदूर लगाई हूँ। उसके बाद पुष्प चढ़ाई हूँ, उसके बाद भोग अर्पित करी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो विष्णु भगवान के सामने भी केले का भोग। और ये जो आप फ्रूट देख रहे हो ना गोल, मैं एकादशी व्रत के दिन ही मैं लेके आई थी, जो कि मैं एकादशी व्रत नहीं कर पाई थी। कुछ ऐसा कारण था जिस कारण मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाई थी दोस्तों। तो मैं सोची कि ये अगर भगवान के नाम से लाई हूँ तो विष्णु भगवान को ही मैं चढ़ाऊँगी, तो इसलिए मैं आज गुरुवार के दिन मैं चढ़ाई हूँ। मस्क मेलन है, खरबूजा है, जो कुछ बोलते हैं, फिर चने और गुड़ का भोग लगा के, पुष्प चढ़ा के, वस्त्र स्वरूप मौली का धागा मैंने अर्पित किया है गणेश जी को पहले, फिर विष्णु भगवान को। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद, फिर पूरे घर में आरती दिखाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ मंदिर में। यहाँ पे देखिए केले का जो पेड़ है ना, मतलब ऊपर से जो है सूख गए हैं। और इस बार ऐसे हुआ, पिछली बार जब मैं आई थी ना तो बहुत ज़्यादा ही तरोताज़ा थे केला का पेड़, मगर इस बार जो है ऊपर से मूर्छित हैं। केले का पूजन करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में। और यहाँ पे देख सकते हो गणेश जी को पहले मैंने जल चढ़ाया, फिर शंकर भगवान के भोले बाबा पे, और पहले आगे से जल चढ़ाते हुए चारों तरफ से घुमा के पहले जल चढ़ा के फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। उसके बाद कार्तिकेय महाराज के ऊपर, और उसके बाद माता पार्वती को हम जल चढ़ाएंगे, फिर नंदी को लास्ट में। पूजा करने से ना मन की एकदम शुद्धि हो जाती है। और आज मेरा 14 साल शादी का हो गया है, आज मेरा शादी का सालगिरह है, एनिवर्सरी है। तो आप सब कमेंट में हमें गुड विशेस दीजिए। और यहाँ पे बस हमारा पूजा पाठ अब कंप्लीट होने वाला है, फिर मैं घर की वीडियो आपको दिखाऊंगी। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को शूट करना, फिर इसको एडिट करना, फिर आप सब तक पहुँचाना, बहुत ही मेहनत का लगता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक से आपका कोई भी पैसा नहीं कटता है, नहीं आपको टाइम लगता है। बस एक लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मुझे और भी वीडियो बनानी चाहिए। और उसके बाद सभी देवी देवता को आरती करने के बाद आशीर्वाद ले लेती हूँ, फिर हम घर चलेंगे। और आप सब हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे माता पार्वती से मैं सुहाग ले लेती हूँ 5 बार, और बस हमारा पूजा हो गया कंप्लीट। यहाँ पे लास्ट में नंदी महाराज के कान में अपना विश बोलना होता है, जो भी आपकी इच्छा हो वो बोल के फिर सभी देवी देवता को यहाँ पे सीढ़ी पे आके 5 मिनट 2 मिनट ज़रूर बैठना चाहिए। डायरेक्ट मंदिर में पूजा करने के बाद डायरेक्ट नहीं घर आना चाहिए, बस कम से कम 2 मिनट 1.5 मिनट, मतलब कम से कम बैठ के ही आपको सीढ़ी पे बैठ के माँ भगवान को मन में आँख बंद करके सुमिरन करना चाहिए। और मंदिर के अंदर कभी भी आँख बंद करके देवी देवता को सिमरन नहीं करना चाहिए। आँख खोल के जितना देर आप हैं आँख खोल के ही प्रार्थना करें। और उसके बाद मैं घर आ गई हूँ। उसके बाद देखिए ये हमारा रैबिट है, खरगोश, जो कि कल ही आया है, और उसको मैं पूजा कर रही हूँ। मेरा बेटा बोल रहा है मम्मी ये भी तो हमारा घर का सदस्य है, तो उसको भी आप आरती दे दो। तो देखो मेरा छोटा वाला जो है इसको किस तरीके से आरती दे रहा था। फिर यहाँ पे मैं सबके लिए शरबत बनाई हूँ। ये मस्क मेलन, यही खरबूजा का शरबत है। तो यहाँ पे मेरा तो फास्ट है, मैं कोई अनाज नहीं खाऊंगी, एक ही टाइम इसमें अनाज खाने का होता है गुरुवार के व्रत में। तो मैंने सबको दे दिया, लास्ट में मैं भी पी लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा बनी के साथ मैंने मस्ती किया अपने रैबिट के साथ। देख सकते हो किस तरीके से खा रहा, कितना क्यूट लग रहा है। इसको खिलाने के बाद मेरे हस्बैंड जो हैं चले गए हैं मार्केट, एनिवर्सरी का कुछ सामान उमान में मंगवाई हूँ तो वही लाने के लिए, क्योंकि आज स्पेशल दिन है तो कुछ तो स्पेशल करना बनता ही है, नहीं तो फिर थोड़ा सा अधूरा सा लगता है। तो मैंने ये देखिए 2 माला मंगवाई हूँ, एक अपने लिए एक हस्बैंड के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए पतिदेव जो हैं मिठाई लेके आ गए हैं,
और 2 तरह की मिठाई, एक मिल्क केक है और एक बेसन की लड्डू है। तो मिल्क केक से ही मैं एनिवर्सरी अभी मना रही हूँ, क्योंकि इसमें अनाज नहीं होता है, मगर बेसन के लड्डू में बेसन होता है, तो एक ही टाइम आप खा सकते हो कुछ भी। तो यहाँ पे चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 14 साल शादी का हो गया है। तो ये छोटा सा सेलिब्रेशन है जिसमें हमने केक, बहुत सारे लोग तो केक काटते हैं, मगर मैं कभी भी केक नहीं मंगवाई हूँ अभी तक अपने एनिवर्सरी पे, अपनी शादी की सालगिरह पे। और मैं जब भी हमारे शादी का सालगिरह होता है दोस्तों, तो मैं मंदिर में जाके पूजा पाठ करके घर में खीर पूड़ी हलवा जो कुछ बनता है बना लेती हूँ, और कभी भी मैंने केक नहीं काटा। फिर मेरे हस्बैंड को कहीं ले जाना होता है, या घुमाने के लिए, या होटल या रेस्टोरेंट कहीं पे घुमाने के लिए, तो इस तरीके से हम घूम घाम के मतलब इंजॉय कर लेते हैं। मगर हम सब कभी भी केक नहीं काटे हैं। हमारी शादी के 14 साल हो गया है, मगर कभी भी आज तक हमने केक नहीं काटा है। मगर इस बार जो है इस तरीके से हम अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं शादी के सालगिरह का। तो आप सब किस तरीके से मनाते हो हमें कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे देख सकते हो, और कोई भी कार्य में दोस्तों, कोई भी शुभ कार्य में, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कि दिया बुझाना शुभ नहीं होता है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अग्नि को बहुत ही शुद्ध माना गया है और भगवान का स्वरूप लोग पूजते हैं। तो अग्नि को अपने मुंह से बुझाना बहुत ही अशुभ होता है, इसलिए सो फ्रेंड्स, उसके बाद ही एक दूसरे को माला पहनाए, पतिदेव जी को आरती कर दिए और पैर छू के आशीर्वाद ले लिए, एक दूसरे को मुंह मीठा करवा दिए। फिर इसी जिससे हमारे पतिदेव जी सिंदूर दे रहे हैं, इसी से हमारी शादी हुई थी। इसको हम संजोग के रखे हैं अच्छे से संभाल के। 14 साल हमारी शादी हो गई, मगर ये जो सिन्होरा है बिल्कुल एकदम नया जैसे दिखता है, देख सकते हो। और सिंदूर लगाते वक्त नाक पे सिंदूर गिर गया, तो हस्बैंड बोल रहे थे नाक पे सिंदूर गिर गया। कैसी लगी हमारी वीडियो? आज के लिए इतना ही, कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।